Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss elimination reactions. बच्चों elimination reaction होता क्या है हम आज डिस्कस करेंगे. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसे बच्चों ऑल्सो कॉल्ड हम कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बच्चों रिमूव होता है कहाँ से, फ्रॉम बीटा कार्बन से. तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन वो होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये हो गया बच्चों, हम आ गए एलिमिनेशन, आपका हो गया एलिमिनेशन. अब बच्चों ये हो गया रिएक्शन. ठीक है, ये बेटा हम इसे ऑल्सो कॉल्ड कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन. इसे हम क्या कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बच्चों हम इसे कह सकते हैं, है ना. अब आइए बच्चों हम जरा से समझते हैं इसे. बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है कहाँ से, बीटा कार्बन से. इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कि ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है रिमूव होता है बच्चों, इज रिमूव्ड. कहाँ से बच्चों रिमूव होगा, फ्रॉम बीटा कार्बन से. कहाँ से बच्चों, फ्रॉम, हम कहेंगे बच्चों बीटा, और कार्बन से ये क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बच्चों रिमूव हो रहा है. ठीक है बेटा. तो चलिए अब हम आप बच्चों इस पर डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है. ठीक है, आइए. ये बेटा बीटा एलिमिनेशन हो गया. इसमें बच्चों हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है कहाँ से, फ्रॉम बीटा कार्बन से. अब आते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं इसमें बेटा. सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये बेटा हमने यहाँ पे लिया बेटा एक रिएक्शन लेते हैं बच्चों. क्या बेटा रिएक्शन, ये एल्काइल हैलाइड लेते हैं कोई. तो बेटा हमने यहाँ लिया है बच्चों, यहाँ पे ये लिया बेटा हमने आर. ये बच्चों हमने लिया आर. ये हो गया बेटा सी. ये हो गया बच्चों आपका एच. ये है बेटा आपका एच. ये यहाँ बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे एच. ठीक है, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये सी. यहाँ बच्चों हमने ले लिया फिर एच. फिर बच्चों हमने ले लिया यहाँ बच्चों हमने ले लिया एक हैलोजन. बच्चों हमने ले लिया बी आर, और बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं आर. ठीक है, तो ये देखिए इसमें बेटा दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है ना. तो बेटा ये जो इसमें बेटा यहाँ से जो पहला बेटा कार्बन होगा, यानी यहाँ से बेटा एल्काइल ग्रुप से, तो हम इसे कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बच्चों, इसे बच्चों कहेंगे अल्फ़ा कार्बन. क्या कहेंगे बच्चों, ये है आपका अल्फ़ा बेटा कार्बन. ठीक है, और इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे बेटा, इस वाले कार्बन को कहेंगे ये है आपका बीटा कार्बन. क्या है ये, बीटा कार्बन. ठीक है. अब बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक हमें बेस लेना है. क्या लेना है बच्चों, इसको कहते हैं बेटा बेस. ये बेटा हम यहाँ बेस लेते हैं. ठीक है ना. अब बेस है जो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा. जैसे क्या करेगा बेटा, ये देखिए यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ से क्या कर रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन को क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव करेगा. ये क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा यहाँ से. तो ये बेस जो है आपका, ये बेटा बेस है, ये क्या करेगा आपका, ये जो बीटा का हाइड्रोकार्बन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, यानी बीटा कार्बन पे बेटा, ये बीटा है ना बच्चों, ये अल्फ़ा है बच्चों, ये बेटा अल्फ़ा है, और ये बच्चों बीटा कार्बन है. तो बीटा कार्बन से क्या होगा, जैसे ही बेस को बेटा हम यहाँ पे लाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन तुरंत क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को, ये जैसे बेस आएगा तो क्या करेगा, जैसे इस बेस को बेटा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ आएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो बीटा कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन लगा है बच्चों, ये क्या होगा बेटा, ये रिमूव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा. रिमूव होकर बच्चों कहाँ आएगा बेटा, ये रिमूव होकर आपका आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे सीधे इस पे आ गया, इस वाले बॉन्ड पे आ गया. ठीक है बच्चों, ये बेटा देखिए यहाँ आ गया रिमूव होकर. ठीक है. अब बच्चों इसके बाद बेटा क्या होता है,
इस बॉन्ड अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का ये यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, बेटा यहाँ पे आपका ये शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ही क्या होगा बेटा, जैसे ही शिफ्ट होता है बच्चों क्या होगा बेटा, बच्चों अल्फ़ा कार्बन से भी क्या होगा, ब्रोमीन आपका जो है ये हैलोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी बेटा क्या हो जाएगा, ये भी बेटा आउट, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसीलिए हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। यानी बेस जब चला गया तो हाइड्रोजन को अपने साथ ले गया बच्चों, ठीक है। साथ में बेटा यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हमने जैसे ये हैलोजन निकल गया। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं। अब बच्चों हमने क्या किया बेटा, हमने लिया ये R आपका उसी तरह हो गया। ये बेटा आपका बच्चों C और H, ये आपका H, ये और H, ये तो हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो गया है, तो ये हो जाएगा बच्चों CH। अब ये वाला बॉन्ड बेटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये बच गया आपका CH, ये क्या बच गया बच्चों, ये बेटा C, ये बच गया बच्चों H, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे CH। क्या हो गया बच्चों, CH। और क्या बच गया बच्चों, ये बेटा R, क्या बन गया बेटा, यहाँ पे देखिए R बच गया, ठीक है। और हाँ, ब्रोमीन तो क्या हो गया, पहले ही आउट हो गया, तो ब्रोमीन बच्चों यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों किसका बेटा क्या बना बेटा, क्या बना बच्चों, हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ आपका बन गया बच्चों एल्कीन। क्या बन गया बेटा, ये हम कहेंगे ये जो हो गया ये आपका देख रहे हैं, ये बन गया बच्चों एल्कीन। क्या बन गया बच्चों, एल्कीन, ठीक है। और Br क्या है आपका, इसे कहते हैं बच्चों, ये आपका हो जाएगा लिविंग ग्रुप। क्या हो गया बच्चों कहेंगे ये हो गया लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। इस तरह से आपने समझा इसको। एक बार और मैं बताता हूँ कि देखिए बच्चों, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें एलिमिनेशन में क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये बेटा हाइड्रोजन रिमूव होता है कहाँ से, बीटा कार्बन से। तो बच्चों हमने एल्काइल हैलाइड लिया, और एल्काइल हैलाइड से क्या बनाते हैं, हम एल्कीन बनाते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में बेटा हमने जो ये लिया है रिएक्शन यहाँ पे बेटा ये, तो ये देखिए बेटा ये R है CH। यहाँ बच्चों ये क्या कर रहा है, यहाँ हमने बच्चों बेस लिया, बेस ने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव किया। रिमूव करने के साथ ही बेटा ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया। ये बेटा ये अब बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट हो गया, जो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में है। इसके साथ ही बेटा बच्चों क्या हुआ, जैसे डबल बॉन्ड बेटा शिफ्ट होता है वैसे ब्रोमीन क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। अब बेटा ब्रोमीन जब आउट हो गया तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ आपका आ गया। इसके बाद बच्चा क्या है बच्चों, हमारे पास ये बच्चा CH, और ये बेटा आपका CR। तो हमने ले लिया यहाँ CH, ये बच्चों ले लिया R, यानी दोनों तरफ एल्काइल है, यानी यहाँ भी एल्काइल है, यहाँ भी एल्काइल है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम कहेंगे। और इसके साथ ही बच्चों जो हैलोजन रिमूव हुआ था, जो बाहर गया था, वो देखिए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ आपका क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि बेस के थ्रू जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, उनमें से अल्फ़ा कार्बन से एक हैलोजन, यानी अल्फ़ा कार्बन से बेटा इन्हें इस कार्बन से बच्चों एक हैलोजन रिमूव होता है, और इसके साथ ही बीटा कार्बन से बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। देखिए ये बेटा ये होता है बच्चों, ठीक है। एक क्या होता है, यानी हमने क्या बोला कि यहाँ जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसमें से अल्फ़ा कार्बन से क्या रिमूव होता है, हैलोजन, और साथ ही बीटा कार्बन से क्या रिमूव होता है बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है, निकलता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेस है वही एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है, और हमेशा आपको क्या मिलेगा इसके थ्रू, एल्कीन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है। जनरली बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। तो आइए बच्चों हम इससे बेटा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों हम आते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेशन
बच्चों हम यहाँ लिखेंगे रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि ये जो रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बच्चों एक तो होता है बच्चों E2 की बात करते हैं, और एक होता है बच्चों E1 होता है। क्या होता है बच्चों? E1 होता है। अब बच्चों E1 E2 जो होता है और E1 आप लोगों ने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, यानी हमने अभी क्लास में आपको डिस्कस किया था, ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था, ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो बिल्कुल जिन बच्चों को SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बच्चों इसे भी बहुत आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट बिल्कुल उसी तरह सेम है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो होता है E2 और दूसरा होता है बच्चों E1। तो बच्चों E2 को क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? पहला पॉइंट इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट बेटा ये कहते हैं कि इसे हम कहेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट जो होगा बच्चों ये होगा बायोमॉलिक्यूलर होता है। E2 में क्या होता है? ये बेटा होता है आपका बायोमॉलिक्यूलर। क्या होता है? बायोमॉलिक्यूलर। दूसरा पोजीशन बेटा क्या होगा? ये हमें बच्चों इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का बच्चों हम इसमें यूज करते हैं। किसमें करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस का हम बच्चों इसमें यूज करते हैं। जबकि E1 में क्या होता है? E1 में बिल्कुल SN1 SN2 रिएक्शन की तरह, ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें उसी तरह आ रही हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ E1 में क्या होगा बच्चों? E1 में हो जाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर, यानी इसमें कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम SN रिएक्शन में यानी E1 में बेटा हम कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन E2 में ध्यान रहे कि E2 में हमेशा क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, क्या कह रहा है यहाँ पे? थर्ड पॉइंट कहता है जो रेट ऑफ बच्चों रिएक्शन होता है, रेट ऑफ बेटा रिएक्शन। क्या कह रहे हैं हम बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? ये होता है बच्चों सब्ट्रैक्ट, राइट, और ये होता है बच्चों बेस। ये बच्चों इसके ऊपर बेटा क्या होता है? ये डिपेंड करता है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या होता है बेटा? हमने बोला ये तो बोला बट बेस होता है। थर्ड बेटा पॉइंट इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बच्चों होता है जो रेट ऑफ बेटा जो रिएक्शन डिपेंड करेगा, रेट ऑफ बेटा रिएक्शन यानी रिएक्शन की जो स्पीड डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बच्चों? बच्चों होगी ये सब्ट्रैक्ट के। किसकी की बच्चों? सब्ट्रैक्ट के। अब बच्चों आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बेटा बात करते हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसे ये समझ लीजिए पूछा जाता है 5 मार्क्स का, और साथ में आपके जेई और नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं बेटा ईटी में। बेटा फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये बेटा ट्रांजिशन फेज होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बेटा E2 में क्या होता है? ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? अभी हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी। हमने बताया था ना क्लास में, आपके ऑफलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हम SN2 रिएक्शन बता रहे थे कि ट्रांजिशन फेज वो होता है जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो एनर्जी क्या होती है उस फेज में? हाई एनर्जी होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं हाई एनर्जी लिख लीजिए, चाहे हाई पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा आते हैं फोर्थ स्टेज में। E1 में क्या बनता है? E1 में होता है बच्चों कार्बो। अब बच्चों क्या होता है? ये केटायन, यानी क्या होता है? C+, यानी किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? इंटरमीडिएट्स। किसका फॉर्मेशन होता है? इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना, इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा, E1 और E2 इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे? बिल्कुल सेम बनेंगे। अब वो क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। तो यहाँ आप इस बात को ध्यान रखना है ना, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चों। हम यहाँ पर दोनों को लेते हैं, इसको भी लेते हैं, अब बच्चों इसको भी लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके? हम यहाँ लिखते हैं कि प्रोडक्ट विल भी क्या होंगे?
विल बी बोथ प्रोडक्ट, यहाँ लिख देते हैं बोथ प्रोडक्ट विल बी क्या होंगे बच्चों, सेम। इनके दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे क्या, प्रोडक्ट बनेंगे आपके एल्कीन। क्या बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे बच्चों एल्कीन। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इसमें क्या है बेटा, जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, E1 E2 के बीच में, इसको थोड़ा और हम इलोबरेट करते हैं बेटा। तो पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, किसकी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्या है, पॉइंट्स हैं। हियर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, लर्न करना है। बच्चों किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। E2 एलिमिनेशन बच्चों हम रिएक्शन की बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। चलिए तो हम किसकी बात करते हैं बच्चों, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। ये बेटा ऑलवेज प्रेजेंस, ये बेटा हमने भी बोला था ना कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जबकि E1 में क्या है, E1 में बेटा कोई भी बेस चलेगा, कोई भी बेस चलेगा। चलिए तो ऑलवेज प्रेजेंस E2 में हमेशा क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है आपको, है ना। एग्जामिनर भी आपको पूछ सकता है, या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ सकता है, खैर बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन पूछ सकता है। हालांकि ये बोर्ड के लिए और जेई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, तो हम यहाँ कर सकते हैं बेटा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में भी लिखिएगा कि ऑलवेज प्रेजेंस इन स्ट्रॉन्ग बेस किसमें होता है बच्चों, बेटा हम कहेंगे ऑलवेज प्रेजेंस इन स्ट्रॉन्ग बेस किसमें होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बच्चों ये बेस होता है, ठीक है। जैसे बच्चों कैसे हमने लिया एल्कोहलिक, क्या लिया बेटा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे बोलते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, यूज करते हैं एल्कोहलिक को KOH, यानी KOH मतलब क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या, दूसरा क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ लेंगे बच्चों C2H5, अब बेटा हम लेंगे O, ये बच्चों नेगेटिव हो गया, इसे बोलते हैं इथॉक्साइड आयन, इसे क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड। चलिए इसे लिख देते हैं आयन, इसे भी लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, हालांकि पता ही होगा आपको, ये बेटा है पोटेशियम, इसे बच्चों लिखेंगे हाइड्रो ऑक्साइड, राइट, तो इथॉक्साइड हो गया। इसी तरह बच्चों तीसरा बेटा हम क्या लेते हैं बच्चों, Na, अब बच्चों NH2 हो गया, इसे सोडामाइल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सोडामाइल, क्या बोलते हैं इसे, सोडामाइल। तो बच्चों हम यहाँ बेटा इसको क्या कहते हैं बेटा, एक मिनट, ये बच्चों हम इसे कहते हैं सोडियम एमाइड, क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं बच्चों सोडियम एमाइड। तो आइए यहाँ पे इसको बेटा कहते हैं सोडियम, अब बच्चों इसे कहेंगे ये क्या है, अमाइड, ठीक है बच्चों। इस तरह बच्चों ये बहुत सारे हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है बच्चों। एक बेस बेटा और ले लेते हैं हम, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये है बच्चों बेस आपका, इसे बोलते हैं बच्चों CH3, है ना बच्चों, ये है बच्चों थ्राइस, ये है C, ये है बच्चों O पे क्या है आपका चार्ज, तो इसे बोलते हैं टर्सरी, क्या बोलते हैं बच्चों, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटा बच्चों ऑक्साइड, अब बच्चों हम इसे बोलते हैं आयन। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। तो अब आते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट, तो हमने आपको ये लिख दिया कि ये ऑलवेज किसमें प्रेजेंस में होते हैं बेटा, हमने लिखा पहला पॉइंट ये बताया कि ऑलवेज प्रेजेंस इन स्ट्रॉन्ग बेस, यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। जैसे हमने इम्पॉर्टेंट बच्चों बताया, या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या बच्चों इथॉक्साइड आयन बोल सकते हैं बच्चों, या बच्चों सोडियम एमाइड कह सकते हैं, या बच्चों हम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्या है बच्चों, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या होता है कि द प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा एल्कीन ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट विल बी क्या होगा, हम कहेंगे बच्चों प्रोडक्ट विल बी ये बच्चों होगा एल्कीन, क्या होगा बच्चों, एल्कीन, प्रोडक्ट क्या बनेगा,
एल्कीन। ठीक है, अब आते हैं बेटा तीसरा पॉइंट। बेटा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम टाइम्स क्या होता है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे बेटा सम टाइम्स, हम बच्चों लिखेंगे सम टाइम्स देयर आर टू एल्कीन। क्या होंगे, देयर आर, हम बच्चों कहेंगे देयर आर टू एल्कीन्स। हम बच्चों यहाँ बात करेंगे देयर आर टू एल्कीन्स, हमारे पास बच्चों 2 एल्कीन्स होंगे, है ना। कैन बी बेटा हम कहेंगे ये हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, 2 एल्कीन बच्चों प्रोड्यूस होंगे। इसमें बच्चों एक होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट आ गए आपके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेटा आ गया पहला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड बच्चों एल्केन। ये होता है बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। इसे बच्चों हम कह सकते हैं ये भी होता है ये हो गया आपका सेट्याजेप। तो बच्चों ये होता है बेटा सेटजेप एल्कीन, इसे बोलते हैं सेटजेप, SAYT बच्चों, ZE हो गया आपका ऐप। अब बच्चों हो गया ये, तो बच्चों ये सेट्याजेप, ये बच्चों क्या थे, इन्होंने हु इज कह सकते हैं 1875 formulated a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation reactions। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे इन्होंने। तो बच्चों यहाँ क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन, इन्हीं के नाम से ये रखा गया एल्कीन। यहाँ बच्चों इसका मतलब होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब ये होगा कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनना बच्चों, एल्कीन विल भी कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन का क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल भी, बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों मेजर प्रोडक्ट। यानी क्या बनेगा इसमें बच्चों, इसमें बच्चों बनेगा मेजर प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन होगा। यानी E2 का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। अब दूसरा पॉइंट बच्चों ये क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या कर रहा है, ये दूसरा ये बोल रहा है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोल रहा है ये, लेस, क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बच्चों क्या कर रहा है बेटा, ये बोल रहा है बच्चों एल्कीन। यानी इसे हॉफमैनन एल्कीन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हॉफमैनन एल्कीन इसे बोलते हैं बेटा, हम कह सकते हैं HOF, क्या है बच्चों, HOFMA, हॉफमैनन एल्कीन, इन्हें बोलते हैं बच्चों हॉफमैनन एल्कीन। ये बच्चों ये क्या कहा इन्होंने कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे बच्चों, विल भी बेटा क्या बनाते हैं ये बनाते हैं बच्चों माइनर प्रोडक्ट का बेटा, ये आपका क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, इस रिएक्शन में क्या वो होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब आते हैं बच्चों जरा कि देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देना आपको, जैसे बच्चों हमने ये लिया बेटा C, ये बच्चों हमने ले लिया डबल बॉन्ड C, ये बच्चों ये देखिए R है, यहाँ बेटा हमने ले लिया R, यहाँ भी बच्चों हमने ले लिया R, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया R, ले लिया। ठीक है, तो इसे बच्चों कहें कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्या है, देखिए चारों तरफ क्या है, एल्काइल आपके लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसके रूल को फॉलो करते हैं, सेटजेप रूल को, यानी सेटजेप एल्कीन है। किसके बच्चों, सेटजेप एल्कीन। तो ये हो गया बच्चों सेटजेप, बच्चों हम क्या कहेंगे बेटा, एल्कीन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्या है बच्चों, हम इसे कहेंगे बच्चों कि ये क्या है आपके, मोर सब्स्टिट्यूटेड बच्चों क्या है बच्चों, ये एल्कीन है आपके, क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यानी ये क्या हो गया आपका, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ बच्चों कहेंगे यहाँ पे तो आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि जहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे वहाँ क्या बनता है, मेजर बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा दूसरे की बात करते हैं।
दूसरा बच्चों क्या है, हॉफमैनस एल्कीन। तो यहाँ ये देखिए बेटा, ये बच्चों ध्यान रखना है ये बेटा आपका इसमें एल्काइल देखिए चारों तरफ लगा है, ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल, मोर सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट का बच्चों फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है यहाँ पे, एल्कीन्स है। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं किसकी, हॉफमैन रिएक्शंस की। तो ये बच्चों देखिए सी है बच्चों, डबल बॉन्ड है। यहाँ बेटा देखिए हमने ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये आर, और यहाँ बच्चों हमने लिया एच। अब देखिए केवल इसमें एक एल्काइल बच्चों है बच्चों, तो हम कहेंगे बच्चों ये हॉफमैन रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ये इसको बोलेंगे बच्चों हॉफमैन बच्चों क्या है, एल्कीन। हॉफमैन से बच्चों क्या है, ये एल्कीन। तो ये बच्चों क्या बन गया बेटा, ये बन गया बच्चों, इसे कहेंगे ये बच्चों बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या बन गया बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। यानी ये सब्स्टिट्यूटेड, यानी ये क्या है बच्चों, कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। केवल एक ही इसमें देखिए कार्बन जुड़ा है, ये आर, जबकि इसमें कितने कार्बन जुड़े हैं, 4 कार्बन जुड़े हैं सेट जेप में। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, ये माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये बच्चों किसका फॉर्मेशन करेगा, मेजर प्रोडक्ट का बच्चों फॉर्मेशन बेटा करेगा। ठीक है, एक बेटा एग्जाम्पल आ जाते हैं, छोटा सा कर लेते हैं बच्चों। ये एक बेटा एग्जाम्पल, बच्चों एग्जाम्पल ये है, हमने बेटा जिसे बच्चों लिया फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने लिया यहाँ पर CH3, यहाँ बच्चों ले लिया हमने CH2, हमने बच्चों यहाँ ले लिया बेटा एक हैलोजन ग्रुप ले लिया। यहाँ बच्चों हम क्या लगाते हैं बेटा, एल्कोहलिक ग्रुप लगाते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप किसकी बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की। ये क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। तो ये बच्चों, या आप इसे इथाइल ब्रोमाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मन में कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे IPAC नेम अगर ये बेटा कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ ना, तो इसे इथाइल ब्रोमाइड भी कर सकते हैं, या IPAC नेम कहेंगे तो ब्रोमोइथेन भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों हमने ले लिया है एल्काइल हैलाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। क्या हमने लिया यहाँ पे, इथाइल कह सकते हैं बच्चों ब्रोमाइड। ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। अब बच्चों हम जब एल्कोहलिक में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेटा क्या करता है, ये ब्रोमीन को सीधे क्या करेगा, आउट कर देगा। क्या करेगा, आउट कर देगा, इसे बाहर कर देगा बच्चों। बाहर करने के साथ क्या करेगा बेटा, ये तो बेटा बाहर हो ही गया। इसके साथ बच्चों क्या होगा, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन एक है, ये बेटा एक हाइड्रोजन इसके ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों इस CH3 यहाँ से बेटा क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बच्चों रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, CH2, ये बच्चों हमने लिया CH2, और ये बच्चों ब्रोमीन आउट हो गया है, तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है बच्चों, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ये बच्चों कहेंगे कि यहाँ पे बन गया बच्चों एल्कीन। क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। ये एक ही एल्कीन बेटा मिल रहा है जिसका नाम है इथीन। इसका क्या नाम है बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों, ये मिल गया बच्चों इथीन। ये क्या प्रोडक्ट है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा यहाँ पे आपका ये क्या है बच्चों, हम कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद बेटा दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम यहाँ पे करते हैं। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमने लिया बच्चों यहाँ पे CH3, ठीक है बच्चों। हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे CH2, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया है हैलोजन Br। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, CH3। अब हमने क्या करा, इथॉक्साइड आयन का बेटा यूज किया। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, C2H5 बेटा O। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड। ये क्या है बच्चों, इथॉक्साइड बेटा क्या है, आयन, ठीक है। अब बच्चों इसे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ बच्चों इथेनॉल भी ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये तो बेटा यहाँ जिस पे हैलोजन अटैच्ड है वो क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है। अब ये कौन सा कार्बन हो गया आपका, अल्फ़ा कार्बन। क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे बेटा, ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। ये बेटा ये क्या है, ये बीटा हो गया। क्या हो गया, ये बीटा हो गया। और यहाँ बच्चों क्या हो गया बच्चों, इसे भी हम बीटा कर सकते हैं, इसे भी क्या कर सकते हैं, बीटा कार्बन। यानी ये जो हैलोजन ग्रुप लगा है उसे हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन।
लेंगे। और बाकी बच्चों हम बीटा हमने लिया बेटा इधर में जो अटैच्ड है, और ये पीछे भी है, तो इसे भी हम बच्चों बीटा ले सकते हैं। यानी ये भी बीटा कार्बन आपका हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया बच्चों, ये बेटा अल्फ़ा कार्बन हो गया। बच्चों दोनों बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव हो सकता है, यानी हम यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से ही बच्चों हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। चाहे आप किसी को भी करिए, अगर बीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो सकता है। आप चाहे जिधर से रिमूव करिए, ठीक है। तो बच्चों जब हम बेटा रिमूव करते हैं, चलिए हम बेटा पहले हम रिमूव करते हैं पहले वाले से, इस वाले से यानी फर्स्ट को मान लें हमने। हम इससे क्या करते हैं, बीटा कार्बन को जब रिमूव करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखते हैं। जब बेटा हम इस वाले को ध्यान दीजिएगा, इस बीटा कार्बन को हम जब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या कराएंगे, रिमूव कराएंगे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। तो बच्चों आइए बताते हैं। यहाँ देखिए ये बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा और पीछे से मैं करता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये बन जाएगा बेटा आपका CH3, ये बन जाएगा बच्चों CH2, ये बन जाएगा बच्चों ये आपका CH बन जाएगा ना। अब यहाँ बच्चों हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा बच्चों CH, ये बन जाएगा बच्चों CH3, ठीक है। यानी देखिए यहाँ से क्या किया, ये आपका CH3 हो गया, ये CH2 बेटा हो गया। अब ये जो बीटा लगा हुआ है, यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, आउट हो गया, यहाँ पे समझ लीजिएगा। और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया कहाँ, यहाँ पे आके, तो ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, उसके साथ बेटा CH है। अब ब्रोमीन आपका ऑलरेडी ये तो रिमूव आउट हो ही चुका है बेटा, तो ये बच्चों CH होगा बच्चों, ये बेटा सीधे CH3 हो जाएगा। अरे Br तो लिविंग ग्रुप में चला जाएगा आगे। तो ये बेटा ये बच्चों देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना बच्चों, इसमें दोनों तरफ देखिए एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा हम कहेंगे दोनों। अब दूसरा जरा हम ऐड करते हैं। अब बेटा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अब दूसरा हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, किसको, इस वाले को, यानी ये सेकंड वाले को। ये फर्स्ट को हमने किया, सेकंड को किया, ठीक है, हमने मान लिया। या आप चाहे तो A B मान सकते हैं कि चलिए हमने पहले इसको रिमूव किया, चाहे दोनों में से किसी को रिमूव कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं बच्चों। अब बेटा हमने इसको रिमूव किया, तो बेटा अब यहाँ पे बच्चों आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा बच्चों CH2, ये हो जाएगा बच्चों CH2, ये हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे हैं आपके बच्चों, यहाँ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी लगा है, अब बच्चों यहाँ भी एल्काइल ग्रुप लगा है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बच्चों मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी मेजर प्रोडक्ट एल्कीन का बेटा बच्चों यहाँ फॉर्मेशन हुआ है ना बच्चों। यहाँ बच्चों क्या हुआ, यहाँ बेटा ये देखिए यहाँ केवल एक ही एल्कीन लगा हुआ है बच्चों, एक ही मतलब क्या लगा है, कार्बन, यानी एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो ये बच्चों क्या होगा बेटा, इसमें बच्चों कहेंगे कि हाँ ये बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या बन गया बच्चों, इसे बोलेंगे बच्चों ये आपका बन गया माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें एक तरफ बेटा, इसमें एक तरफ एल्कीन है, इसके दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें एक तरफ एल्कीन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। और इसमें दोनों तरफ, इसमें एक तरफ एल्कीन है, इसमें एक तरफ ही एल्कीन है, दूसरी तरफ एक तरफ बेटा देखिए इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप है, बाकी तरफ हाइड्रोजन है बच्चों। यहाँ क्या है, इसमें दोनों तरफ क्या है बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप बेटा ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं CH3, ठीक है ना। तो हम इसे कह सकते हैं इसमें दोनों तरफ R यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें केवल एक ही तरफ बेटा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बेटा NCERT का एग्जाम्पल है, बस लास्ट देते हैं आपको। ये बच्चों एक NCERT का है, NCERT का एग्जाम्पल है बच्चों। ये बेटा बस लास्ट इसको करते हैं फिर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिससे बच्चों NCERT में आप लोग देखिएगा H3C दिया है बच्चों। ये बेटा इसी तरह बिल्कुल इसी तरह CH2, ये है बच्चों CH, ये बेटा डबल बॉन्ड है CH, ये बच्चों हो गया आपका CH3, ये बच्चों बन गया यहाँ पे देखिए बेटा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको, देखिएगा अगर कोई डाउट हो H3C, ये हो गया बच्चों CH2, ये हो गया बच्चों CH2। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया बेटा CH, यहाँ बेटा हमने ले लिया हैलोजन ग्रुप Br, यहाँ हो गया बच्चों CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन हो, ये क्या है आपका, ये बच्चों हम यहीं से बनाएंगे। ये देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ये क्या हो गया आपका 2 ब्रोमो
अब बच्चों हम कहेंगे पेंटेन है, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है ना बच्चों। बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन है। अच्छा इसे हमने क्या कर बनाया हुआ है, पेंट। बेटा अब बेटा यहाँ पे देखिए ये 2EME। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, उसी तरह रिमूव कराते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे, है ना बच्चों। अब बेटा हमने देखिए यहाँ ये तो बेटा अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा आपका, ये दोनों तरफ बेटा दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, ये आपके बीटा हो जाएंगे। ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो जाएगा, और ये आपका बीटा हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी वही बिल्कुल बच्चों प्रोसेस है। यहाँ बेटा हमने ले लिया हाइड्रोक्साइड OH, इधर भी ले लिया बच्चों, तो ये बन गया बेटा आपका H3C, ये बन गया बच्चों CH2, है ना, ये बन गया बच्चों CH2, ये बन गया बेटा CH, ये हो जाएगा बच्चों CH2, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा पेंट 1 बच्चों इन हो जाएगा। इसे बच्चों बोलेंगे ये 81% हुआ, तो ये बेटा हो जाएगा आपका बच्चों मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला बेटा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा माइनर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा बच्चों माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो बच्चों हम क्लास में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम फिर आगे ये पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 2 भी बच्चों हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा पार्ट 1 है, ठीक है बच्चों। इसे अच्छे से समझिएगा, कहीं भी कोई डाउट होगा तो बच्चों हम क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, हम अब ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से समझिएगा, पॉज करके देखिएगा, और कहीं भी आप लोग को थोड़ा भी डाउट होगा तो हम ऑफलाइन क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, इसे नोट्स में अपने अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके।